बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। उसके पास न धन था, न बड़ा घर, पर उसके हृदय में भगवान के प्रति अपार प्रेम और विश्वास था। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले स्नान करता, फिर तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर भगवान का नाम जपता। मोहन मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन चलाता था। कई बार ऐसा भी होता कि पूरे दिन काम करने के बाद उसे पूरा भोजन नहीं मिल पाता, लेकिन उसने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। वह हमेशा यही कहता, हे प्रभु, आपने जो दिया है वही मेरे लिए पर्याप्त है। गांव में एक धनी व्यक्ति भी रहता था, जिसका नाम राजेश था। उसके पास धन दौलत, बड़ा घर, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके मन में अहंकार भरा हुआ था। वह भगवान को केवल तब याद करता जब उसे कोई परेशानी होती। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, काम बंद हो गया और लोग परेशान हो गए। मोहन के पास भोजन तक नहीं बचा। फिर भी वह रोज मंदिर जाकर दीपक जलाता और भजन गाता। भूखे पेट भी उसके चेहरे पर शांति रहती। एक रात मोहन ने सपने में भगवान को देखा। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मोहन, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। कल तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। अगले दिन गांव के बाहर से एक व्यापारी आया। उसकी बैलगाड़ी रास्ते में खराब हो गई थी। मोहन ने बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद की, जबकि उसके पास खुद खाने को कुछ नहीं था। व्यापारी मोहन की सरलता और सेवा भाव से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मोहन को काम दिया और साथ ही रहने की व्यवस्था भी कर दी। धीरे धीरे मोहन का जीवन सुधरने लगा। मेहनत और ईमानदारी से वह आगे बढ़ा। कुछ समय बाद वही मोहन गांव के लोगों की मदद करने लगा। उधर राजेश का घमंड उसे ले डूबा। गलत कर्मों के कारण उसका धन नष्ट हो गया और लोग उससे दूर हो गए। तब उसे समझ आया कि केवल धन ही सब कुछ नहीं होता। एक दिन राजेश मंदिर आया और मोहन को शांत भाव से भजन करते देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने मोहन से कहा, आज समझ आया कि सच्ची संपत्ति भक्ति और विनम्रता है। मोहन मुस्कुराया और बोला, भगवान सबको बराबर देखते हैं। जो सच्चे